एलजी मनोज सिन्हा ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान अफसरान से कहा कि साइबर क्राइम और इंतहा पसंदी जैसे नए चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटना आपकी ताकत और काबिलियत का मयार साबित होगा। एलजी एसकेपीए उधमपुर में पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। सिन्हा ने जवानों को मुख्तलिफ मेहनत और खुलूस के साथ अपने फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया। एलजी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया नया खतरा बन गया है। कौमी मुखालिफ अनासिर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एलजी ने कहा कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर मिलिटेंटों और हामियों ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर फोर्सेस मिलिटेंटों की कार्रवाइयों को नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक फराहम करने वाले और बंदूक इस्तेमाल करने वाले दोनों ही मिलिटेंट हैं। सिन्हा ने मिलिटेंट हमले में जान गंवाने वालों के अहल खाना को यकीन दिलाया कि शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आज 30 डीएसपीज और 61 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड हुई है। एलजी साहब और डीजी साहब खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर आके हमें अपनी ग्रीटिंग्स दी, अपनी ब्लेसिंग्स दी, और उनका यहाँ पर आना, हमें आशीर्वाद देना, हमें इस चीज़ की मोटिवेशन देता रहेगा कि हम इस वर्दी के साथ न्याय करें, सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ और अच्छे से अच्छा काम करके आप सब लोगों को प्राउड फील कराएँ। इस बात को याद रखिएगा, गोली चलाने वाला तथा बंदूक पकड़ाने वाला दोनों ही आतंकवादी, और दोनों की सज़ा वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन। बेगुनाहों का कत्ल करने वाला उतना ही दोषी है जितना उसे पनाह देने वाला तथा सपोर्टिंग इकोसिस्टम चलाने वाला। और हमारी प्रतिबद्धता अब यही होनी चाहिए कि पूरे इकोसिस्टम पर हमें प्रहार करना होगा। मैं कायराना आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीद परिवारों के सभी सदस्यों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके आंसुओं का हिसाब जरूर किया जाएगा। बेगुनाहों के खून से एक एक कतरे का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, हमारे सुरक्षा बल चैन से नहीं रहने वाले। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जारी की गई पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्टों की सिलेक्शन लिस्ट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के इल्जामात हैं और इंतजामिया ने इस मामले की तहकीकात का फैसला किया है। एलजी ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में मुअय्यना मुद्दत में इल्जामात की जांच कराई जाएगी और अगर कोई गलत काम हुआ तो इस्लाही इक़दामात किए जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बीजेपी के 2 लीडरों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। एएनसी के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो इन लीडरों को पार्टी से निकालने के अलावा मजीद कार्रवाई करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऐसे मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी नफरत फैलाने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से जम्मू कश्मीर में मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो मैं इनको सिर्फ मोर्ज़ जुर्म नहीं ठहराता हूं, मैं आपको मोर्ज़ जुर्म ठहराता हूं, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ यू कि ऐसी चीज हुई है। आपकी फेलियर है ये। और हम जब आज इनको आप पकड़ रहे हैं, आप चूंकि पूरे आलमी इस्लाम में, पूरी दुनिया में आज इसकी जो कंडेमनेशन हो रही है वो तो अलग, तभी आप सब लोग यहां पर जाग पड़े। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया भदरवा की तरफ से दी गई कॉल पर भदरवा में बंद रहा। इस मौके पर एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने आशीष कोहली के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। हमारा ये मुतालबा है कि इन सरफिरे लोगों को जो यहाँ का अमन अमान और सुकून तबाह कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खराबियां पैदा कर रहे हैं और इसकी तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको सजाए मौत दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बात ना करे।
गुजर बस्ती रिचेल ब्रोतियान विजयपुर सांबा में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई है। इस गुजर बस्ती में कम से कम 50 से 60 कच्चे मकान या झोंपड़ियां आग की जद में आ गईं। आग लगने की खबर मिलते ही फौज, एम्स और जल शक्ति के वाटर टैंकरों को आग पर काबू पाने के काम पर लगाया गया। कई फायर ट्रेडर्स से काम लेने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर कई दर्जन ढांचे तबाह हो गए हैं। डीसी सांबा, एडीसी और दीगर आला हुकाम ने जाए वारदात का दौरा किया और आग पर काबू पाने के काम की निगरानी की। डीसी ने फौरी रिलीफ के तौर पर टेंट, राशन और कंबल फराहम किए। उन्होंने तहसीलदार को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें ताकि मुतासरीन को एसडीआरएफ के तहत मदद मिले। हाँ, जहाँ पे मौके पे एसडीएम साहब आए हैं, एसडीपीओ साहब आए हैं और एसएचओ साहब आए हैं, तहसीलदार साहब, हमारे सरपंच साहब मौके पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन फायर टेंडर की जो सर्विस है उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि इनके अगर वक्त पे आने से काफ़ी सारा काम नुकसान बच सकता था। ब्रिगेड फायर इधर होना चाहिए बीजेपुर में, क्योंकि दूर से गाड़ी जो आती है वो आते आते वक्त लग जाता है और पूरा लहका बन जाती है। सबसे ज़्यादा घर हमारे इधर बस्ती कच्ची बस्ती है, कच्चे कुल्ले है। और एक लड़का तो हमारा जख्मी भी हो चुका है जिसका नाम बागसैन है, उसको हॉस्पिटल में ले गए हैं, एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर, तो बहुत सारा नुकसान हो चुके हैं। दूसरी जगह से अभी इनका वो हाल हो गया, इनके पास कुछ भी नहीं रहा। बाकी माल मवेशी भी अभी इनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गया, कहाँ गया कहाँ नहीं, कुछ भी इनके पास बचा नहीं है। ये 100-100 प्लस जो इनका घर जला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इनको चाहिए था वो इमीडिएटली, अभी ऑन वे है, अभी थोड़ी देर में यहाँ जो इन्होंने जैसे टेंट, खाने का राशन वगैरह, हाउस होल्ड आइटम्स और ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कोई भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अभी यहाँ पहुँच जाएंगी और थोड़ी देर में हम इनको ये दे देंगे। तो उसके अलावा बाकी भी और कुछ यहाँ पे इन्होंने अपनी और चीज़ें कुछ बताई हैं, मेरे नोटिस में लाई हैं, उनको भी हम इमीडिएटली अभी एड्रेस कर देंगे उन इश्यूज़ को। तो बाकी और 2 जगहों पे भी वहाँ पे लकीली कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है जिसको इमीडिएटली, क्योंकि फायर को कंट्रोल कर लिया गया था, वहाँ पे भी हम रिलीफ मटेरियल जो है वो भेज रहे हैं। मेंढरपुर के फॉरेस्ट ब्लॉक धर्मशाल में एक ओसी पर वाक़े गोल्ड इलाके में अचानक आग नमूदार हुई। जंगल में आग की खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने उस पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड और फौज के जवान भी इस काम में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद सड़क के नजदीक वाक़े इलाके में आग को काबू में कर लिया गया। सड़क से दूर इलाके में आग पर काबू पाने का काम जारी है। वाज़ेह है कि कुछ वक्त से जिले के जंगलात में मुसलसल आग की वारदातें रोनमा हो रही हैं। वहीं सुरनकोट पुंछ में जम्मू पुंछ शाहरा पर एक ट्रक में आग लग गई। किराना सामान लेकर जम्मू से आ रही इस ट्रक में आग लग गई है। आग की भनक लगने पर गाड़ी का ड्राइवर ट्रक को 5 किलोमीटर दूर वाक़े फायर सर्विसेज स्टेशन ले गया। चलती ट्रक में आग लगने की खबर मिलने पर सुरनकोट से फायर ब्रिगेड और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंची। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जान नुकसान नहीं हुआ, मगर इसमें मौजूद सामान तबाह हो गया। और इस बीच त्राल में एक निजी स्कूल की मारुति वैन में अचानक आग नमूदार हुई। इसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। फायर सर्विसेज अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। इस हादसे में कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। उधर पुलिस ने इस वाक़े को लेकर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और कस्बे पुलवामा में आज दहशतगर्द मुखालिफ पोस्टर पाए गए। कस्बे पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पाए गए इन पोस्टरों में टीचर रजनी बाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार और दीगर आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की गई है। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि आम लोगों को अमन से रहने दो। पोस्टरों पर किसी भी तंजीम का नाम नहीं है। इससे कबल भी पुलवामा में अलहदगी पसंदों और मिलिटेंटों के खिलाफ पोस्टर पाए गए थे। जिला पुंछ में आज एलओसी के करीब इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। शंद्रा टॉप से लेकर मेंढर के कालाबन इलाके तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हालिया दिनों में सरहदी इलाकों में ड्रोन की सरगर्मियों के बीच मकबूजा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच कुछ मशकूक नक्लो हरकत से मुतल्लिक शिकायत के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई काबिल एतराज चीज नहीं मिली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह बग्याल डारा से फोर्सेस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान काफी मिकदार में मंशियात भी बरामद हुई थी।
शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने सांबा में रजनी बाला के घर वालों से मुलाकात की। रजनी को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। प्रियंका ने रजनी के अहले खाना के साथ दुख का इजहार किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है। प्रियंका ने कहा कि हुकूमत ने दफा 370 के खात्मे के बाद हालात बदलने के बड़े दावे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया है। तो रिसेंट में घटनाएं हुई हैं, उसी से स्पष्ट हो रहा है कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक पीआर का हुआ बनाने के लिए आप कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी डोगरा की, SC ST कम्युनिटी की जान ले रहे हैं, कैनन फॉडर बना डाला है, उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और जबरन उनको वहाँ पर रख रहे हैं। दुखदाई है। जो मन की जो दुख हैं वो व्यक्त किए हैं। उन्होंने जो सरकार से उम्मीदें थी और उम्मीदों पे भी सरकार अभी किसी तरीके की काम नहीं कर पाई है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगी, बस ये चाहूँगी कि इनकी जो भी मांग है उनको पूरी करें। सबसे पहले एक सुरक्षित माहौल देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बड़े बड़े आपने वादे किए हैं, 370 हटेगा तो सब लोग वापस आएंगे, रिहैबिलिटेशन होगा, जस्टिस होगा। क्या हो रहा है वो आप सबके सामने वो है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है 370 को लेकर भी राजनीति हो रही है। पीछे देख के राजनीति कौन कर रहा है? हम लोग बस ये कह रहे हैं जो वादा किया था उसको पूरा करिए। तो उनकी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, वो उन्होंने मेरे साथ साझा की हैं। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। वहाँ पे काम कर कर LG साहब से रिक्वेस्ट कर कर, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट कर कर, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि राजनीति सब छोड़कर उनकी जो मांगे हैं उनको